हिंद दोस्तों, ये गुरु नानक डेयरी जालंधर में है। जसवीर जोनी जी, जो कि हम इनको एक डॉक्टर मानते हैं पशुओं के, तो इनके पास 17 महाराष्ट्र से खरीदार आए हुए हैं पशुओं के। तो उनसे बात करेंगे कि कैसी उनकी परख है, क्या सोच के उन्होंने ये गाय खरीदी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो आपका और आपकी टीम का स्वागत है आज फिर से हमारी डेयरी फार्म पर। और आज भी हम आपको ब्रीड का एक बिल्कुल स्पेशल कलेक्शन दिखाएंगे। ये हमारे पास महाराष्ट्र से आए हैं और गाय की बिल्कुल अच्छी नॉलेज है इनको भी, और वेटनरी डॉक्टर भी हैं ये खुद ही। तो दिखाते हैं आपको। इन्होंने काफ़ी अच्छी गाय परचेज़ किया है और 7-8 गाय तो 40+ वाली लिया है इन्होंने। तो आपको दिखाते हैं ब्रीड का आज का कलेक्शन आपको। पिछली बार जो आपने गाय दिखाई थी जी, वो भी बहुत अच्छी थी। हाँ जी, और वो भी ज़्यादातर लोगों को लाभ मिला उससे। जी, वो काफ़ी पसंद किया गया वो गाय, सभी ने वीडियो भी काफ़ी लाइक किया गया। तो आज ऐसी ही गाय हम फिर से आपको दिखाते हैं। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमर अनपट, पलटन से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सातारा है। 17 से? हाँ, उधर से आया हूँ। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ऊंचा बोलो। डिप्लोमा है। क्या है? डिप्लोमा हो क्या है? वेटरनरी डिप्लोमा। वेटरनरी का कितने साल का? 5-6 साल हो 5-6 साल हो गए। कितने साल में पूरा हुआ डिप्लोमा? कितनी देर का था? टाइम क्या था उसका? 14 साल को पूरा हुआ, 2014। डिप्लोमा का कितना पीरियड था कोर्स जो किया? 2 साल का। 2 साल का। तो 2 साल का कोर्स आपने किया, कहाँ से किया फिर वो? पलटन से, उधर। पलटन से। हाँ। कितना खर्चा आ गया 2 साल में? 1 साल की फी थी 60,000। अच्छा, 2 साल किया। चलो। ये गाय क्या कहेंगे? टॉप ब्रीड है, इसलिए तो खरीदा है। कौन सी ब्यात में है? तीसरे में? अभी वो दूसरा ब्यात चालू है? दूसरा ब्यात। दूसरे ब्यात में? दूसरे ब्यात। दांत कर गई पूरे? अभी तो एक दांत बचा है। अच्छा, दांत। अभी 6 दांत है जी, सेकंड में है, 6 दांत है। कौन से सीमन की है ये? ये हमारा इसका पूरा रिकॉर्ड है। सभी 8 गाय हमने परचेज किया है, तो आपको डिटेल इन सब की आईके करके बता देते हैं। बता देंगे। ठीक जी। तो दूध कितना देगी? ये 40+ की है, परसों ही जनी है। अच्छा। मेल काफ दिया है इसने। मेल दिया है। हाँ जी। क्या दाम लगाया आपने इसका? 95। 95? 95। 40+? ये करीब 1,10-15 की है। इन्होंने जो सौदा किया बोले इतना ही देने हैं। वो गाय का सौदा तो थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो मैंने कहा आपको 95 में अच्छी लग रही रख लो। अलग अलग 4 गाय है, तो करीब इसकी कीमत उसमें हमने 1,10 गिरी है। अच्छा, 1,10 की है जी। बाकी इसके साथ थोड़ी मीडियम भी है एक गाय। 40 वाली तो वैसे लाख से कम तो मिलती नहीं, लाख के बाहर ही मिलती है सब जगह। यहीं अगर ब्रीडेड है तो प्योर ब्रीड है, सेकंड में है, ऑर्डर क्वालिटी बहुत परफेक्ट है। और मेल काफ दिया है। आज तीसरा दिन है और आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं कि कैसा है। सर्दियों में ज़्यादा बदहजमी होती है या गर्मियों में? नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम तो गर्मी में आती है, सर्दी में नहीं। सर्दी में नहीं आती? नहीं, सर्दी में मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर? हाँ, हमारी गाय को कल हो गया था। हाँ। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो अभी कंट्रोल हो गया। जसवीर जी दूसरे नंबर पे आ गई है जी। तो ये तो कौन सी ब्यात है? ये भी सेकंड है, तो उसका उससे भी 6 दांत है। ये दिखने में बछड़ी हल्की दिखती है, हैं? बछड़ी दिखती है। हाँ। वो गाय दिखती है। हर किसी गाय का अपना बॉडी स्कोर है, अपनी बनावट है। सीमन का फर्क होता है? सीमन का भी फर्क है। आपके वहाँ पर कौन सा सीमन ज़्यादा चलता है? हमारे यहाँ बायप का चलता है। वाई का? बायप। तो कितने का है वो? वो 200 रुपये में 200 रुपये का है। सरकार की कोई मदद है उसमें? सरकारी नहीं है। 200 रुपये का है? 200 कंपनी का है? कंपनी। मेरा नोट आ दे। तो और भी चलते होंगे सीमन? और भी चलता है, एबीएस का चलता है। ABS चलता है? हाँ, चलता है। डेनमार्क भी चलता है। डेनमार्क भी चलता है। ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? अभी तो उधर ज़्यादा चलता है डेनमार्क। डेनमार्क। तो आपके पास कितने पशु हैं वहाँ पे? मेरे पास कम से कम पूरे गांव का या मेरा आपका पर्सनल? 30 है। 30 है। कितना दूध होता है? तो 15 लीटर का एवरेज आता है पूरा। अच्छा, मिल्क के 4.5 क्विंटल हो जाता है। तो क्या भाव जाता है फिर?
अब उधर हमारे इधर दर है दूध का 35 रुपया। खेती कितनी है आपके खेती पास? 6 एकड़ है। 6 एकड़ है। तो चारा बोते हैं? चारा है वो, सिर्फ चारा ही बोते हैं? चारा है, पूरा गाय को चारा लगता है। अच्छा, तो और फार्मों पे जाते हैं आप? हाँ जाता है। कितने इसीलिए वो कितने फार्मर ही फार्म लेके आए। आपके संपर्क में हैं? मेरे संपर्क में कम से कम 20-30 फार्म है। अच्छा, अभी 30-35 गाय का है। तो रोजाना 3-4 में जाना पड़ता होगा? रोज जाना पड़ता पूरा बिजी लाइफ है। तो अपने पशु कैसे संभालते हैं? है। अभी शाम सुबह कितने रखे हैं बंदे साफ करने वाले, 2 सहयोगी? हैं, 2 ये वाली 2 हैं, 2 संभाल लेते हैं 2 30 गाय को। 30 गाय। तो कितनी बच्चियां हैं इस समय आपके पास? अभी बच्चा ज्यादा रखते नहीं हम, हाँ, अब कितनी जो भी है? इम्पोर्टेड है वो रखते हैं। अब कितनी है? अभी 3 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, बाकी फिर बेच देते हैं। बाकी बेच देते हैं। तो ये 3 को गाय बनाएंगे? 3 को गाय बनाए, ज्यादा बच्चे नहीं रखते। अच्छा अच्छा, ये दूसरे नंबर पे जसवीर जो घुमाई आपने, हाँ जी हाँ जी। तो इसका दाम क्या है? ये भी करीब 1.10 के आसपास भी। दूध? दूध ये भी 40 के आसपास में। तो उसके मुकाबले तो वो हल्की लग रही है, उसका तो ऑर्डर इतना बड़ा था। तो ये है ना, ये जो इसका मिल्किंग लेट किया था, हाँ। उसका मिल्किंग थोड़ा 2 घंटे पहले किया था, अच्छा, तो इसके लिए उसका ऑर्डर थोड़ा आपको कम दिख रहा है, 2-3 घंटे का फर्क है। तो मिल्क फीवर जो हुआ क्यों हुआ? मिल्क में कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, उसको हो गई। जैसे आजकल ठंड है तो उसका मिल्क थोड़ा ज़्यादा निकाल दिया, तो इसलिए कितना निकालना चाहिए एक बार में? आधा ही निकालना चाहिए। आधे से भी कम या आधा? आधे से भी कम निकाल, मौसम देख लेना चाहिए। कितनी बार में खाली करना चाहिए? ऐसे तो तीसरे दिन खाली करनी चाहिए, तीसरे तीसरे दिन। या चौथे दिन देख लेते हैं वो ऑर्डर कैसा है। हाँ। तीसरा दिन भी कई खाली कर देते हैं, नहीं तो चौथे दिन खाली कर तो देते फिर हैं आजकल। जब कैल्शियम की कमी हो गई, हाँ जी। तो फिर उसको क्या दिया आपने? हमने पहले स्पीड अप दिया, हाँ। और साथ में टोनोफॉस 50 ml दे दिया। और ये डॉक्टर साहब तो बोलते थे माइफैक चढ़ा दो, हाँ। तो हमने बोला अभी थोड़ा 1 घंटा वेट करते हैं, अगर नहीं कैल्शियम ऊपर आएगा तो माइफैक चढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, वो ऐसे ही ठीक हो जरूरत नहीं पड़ी। नहीं। क्या लक्षण दिखाती है उसमें? उसमें जैसे वीकनेस आती है तो गाय गिरती है, जैसे इंसान सर है ना दीवार पे मारता है, ऐसे गाय भी सर अपना वो जो गर्दन कमान है टेढ़ी ना, कर जाती है। गर्दन टेढ़ी ऊपर मारेगी, बैठ जाएगी, खड़ी होगी, बैठ जाएगी, खड़े होने में दिक्कत होगी, ये दिखता है। अच्छा, चलो अगली लाओ भाई। ये जो गाय दिखा के ले गया, ये क्या खासियत है इसमें? ये इम्पोर्टेड सीमेंट लगा है, इस ये बच्ची लगाई इसलिए वो लिया। जरा उसमें क्रॉस दिखता है पूरा। क्या कहते हैं ये भी प्योर ब्रीड में है, अभी जनी है, फीमेल काफ दिया है, इसको सेक्सल सीमन लगा हुआ था। अच्छा। तो बछड़ी आई है, हाँ। कल भी जहाँ से परचेज किया उन्होंने बोला ही था सेक्सल लगा हुआ है, तो बछड़ी आई है। ये भी 40 के ऊपर ही करेगी ये जी। वो तो खैर दिखाई दे रही है। हाँ, ऑर्डर भी आप देख लीजिए, हाँ। और बॉडी स्कोर देख लीजिए, बहुत हाइट की गाय है। तो उसमें गांठ क्यों लगाई जो जेर गिर रही है? तो ये वो पैर से टूट भी जाती है ना, तो अच्छा। इसलिए ऊपर करके गांठ लगा दी हाँ। कि वो जेर प्रॉपर तरीके से अब आ आपके जाए। हिसाब से कितनी देर में जेर डाल देगी ये? ये हमने जो भी इसका ट्रीटमेंट करना था, जो भी इंजेक्शन और दवाई और सब कुछ इनके सामने ही 2 घंटे में, मतलब 15-20 मिनट में दे दिया, 2 घंटे 2.5 घंटे में जेल गिरा देगी। अगर जेर ना गिराए तो फिर क्या देते हैं आपके वहाँ पे? एक्सिड इंजेक्शन देता है। एक्सिड कितनी डोज है? 13 ml का। 13 ml। कितनी बार? वार नहीं निकला तो भी चलता है जेर। अच्छा। जब ये वो दवा दिया है ना, हाँ। तो जेर नहीं निकला तो भी चलता है, जेर अपने आप गिर जाता है। अपने आप गिर पानी जाता बन के ना गिरे तो गिर ही जाता है वो इंजेक्शन उसका- से? ये गिर ही जाता है इंजेक्शन लगाने से? इंजेक्शन लगाने अगर इंजेक्शन ना लगाए बीच में रह जाए फिर से। इंजेक्शन नहीं लगाया वो तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाएगा। जसवीर कैसे ठीक होगा फिर? इन्फेक्शन एंटीबायोटिक लगेंगे। जो ये एक्सीड लगा बोलते हैं वो तो एक ही लगेगा, अगर एक्शनल लगाना है तो फिर 24-24 घंटे में 3 लगेगा, और वेटमेट 72 घंटे के बाद रिपीट होगा। अपने आप जेर नहीं भी निकालेंगे तो आ जाएगी आराम से। तो इसका दाम क्या है? इसका भी लगभग 1.10 के आसपास। 1.10। 1.10 का पक्का फार्मर पुलिस वालों की तरह बना दिया। देखिए उसका ऑर्डर क्वालिटी देखो, उसकी ब्रीड, ऑर्डर क्वालिटी, बॉडी स्कोर, ये सब कुछ देख के फिर तभी उसकी कीमत लगती है। पीछे से चौड़ी बहुत है, बिल्कुल परफेक्ट है, जो HF का डिज़ाइन होना चाहिए ऐसा डिज़ाइन भी है, मुकाबले वाली है। बिल्कुल मुकाबले वाली। तो ये पहली बार आए जी ये पहली बार है। सारे ही लोग? हाँ जी, 5-6 लोग पहली बार है। तो कुछ नर्म रहोगे जहाँ ये पंजाब के जैसे कई लोग हैं वो तो काट देते हैं। देखो ये पंजाब में तो इधर हमारे पास पहली बार आए हैं, परचेज इन्होंने 2-3 जगह से और भी किया है।
जो ब्रीड हमने इनको लेके दिया आप खुद ही पूछ लो। नहीं, मैं तो कहीं ये कह रहा हूँ, दिखाई- 2-4 व्यापारी मशहूर हैं, हाँ आपके पास भी शिकायत आती है, अब कल प्रधान थे आप हमारे ना, हाँ जी, तो शिकायत का आपने निपटारे भी 3-4 करवाए हैं, हाँ जी, तो बिल्कुल। उन्हीं की तरह करोगे आप भी? ये या तो आप इनसे पूछ लीजिए, मैं अब अपनी तारीफ करूंगा तो वो गलत काम है। क्या तो कहेंगे इनके बारे में? बहुत अच्छा गाय दिखाया, अच्छा गाय दिखा, जो भी गाय दिखाया वो इम्पोर्टेड सीमेंट का ही दिखाया। नहीं तो कुछ खिलाया पिलाया भी? नहीं, खिलाए पिलाए बहुत खिलाए, हैं? खिलाने तो पिलाने। अब वहाँ आपके पास आएंगे तो आप भी खिलाओगे? अब जरूर जरूर। वहाँ तो आप लोग चाय बहुत थोड़ी सी देते हैं। नहीं नहीं, हाँ, बहुत वो गुजरात में देते हैं थोड़ी। गुजरात में होगा वो, नहीं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नहीं होता है। अच्छा, तो, गुजरात से ज्यादा देते। बस, ला अगली लाओ भाई। ये अगली आ गई है। जी अच्छा, गाय की बातें करें, पहले ये बताओ कि पीलिया हो जाता है, इसको भी हो जाता है? इनको गाय भी को? होता है, बिल्कुल होता जैसे इंसानों को हो जाता हाँ है, जी हाँ जी। क्यों हो जाता है इनको? ये पीलिया क्यों होता है? वो भी इन्फेक्शन है एक तरह का। पीलिया कई पानी खराब होने की वजह से? पानी से भी होता है, हाँ। और भी इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपको बताएंगे डिटेल। डॉक्टर साहब, पीलिया हो क्यों जाता है? जब भी गाय का एचबी लेवल कम हो जाता है, हम्म, तब से गाय ऑफ फीड होकर थोड़ा उसका पीलिया का प्रमाण बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, तो कैसे ठीक होगा फिर? उसका पहले हम ब्लड चेक करते हैं, कितना परसेंटेज है वो देखते हो। अच्छा, कितने परसेंट चाहिए ब्लड? ब्लड कम से कम 9 से 11। 9 से 11, वही जो अपने इंसान में 12 तक चाहिए। हाँ, तो फिर अगर कम होता फिर क्या देते हैं? आयोरनेवेट इंजेक्शन, अच्छा, एचबी बढ़ाने का कोई इंजेक्शन है वो देते हैं। जसवीर जी, आपके पास क्या इलाज है? हम तो ये एचबी बढ़ाने के लिए आरबीसी रक्त और चुकंदर का अचार जो लोग डालते हैं, चुकंदर में? वो बिल्कुल बढ़िया बनाएगा एचबी। उसका ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप बीट का साइलेज देंगे ना, हाँ, तो बीट का साइलेज मतलब 20-25% का रेशो का मिक्स कर सकते हैं आप, पूरा अच्छा। बीट भी नहीं दे सकते। वो एचपी क्या है? एचबी मतलब इसका हेमोग्लोबिन ब्लड। हेमोग्लोबिन? हाँ जी अच्छा, तो उससे ठीक हो जाएगा? हाँ जी। चुकंदर के अचार से? चुकंदर के कितना अचार- देना पड़ेगा? मैंने आपको बताया ना, 25-30% का रेशो चुकंदर का अचार, बाकी दूसरा साइलेज, अच्छा, दोनों को मिक्स करके खिलाएंगे। इसको खिला भी वो करीब 5-6 महीने ठंड में ही देते हैं, ज़्यादा गर्मी में वो साइलेज। नुकसान करता हाँ जी है। ये जो गाय दिखा रहे हो, जी। कितने दाम की है? ये उनके जितना बॉडी स्कोर है इसका, लेकिन कच्ची है ये, कितना टाइम? 1 महीना ले जाएगी। तो फिर कितने पैसे कम किए? 10,000 रुपया जो 1 महीने में लगेगा वो कम कर दिया। 90,000 में? लाख रुपए 1 लाख की? जी। बहुत अच्छी गाय है। आपकी परख क्या कहती है, कितना दूध देगी ये? ये देगी कम से कम 40 प्लस 40 प्लस हैं? 40 प्लस देगी। फार्मर ने बोला या आपकी फार्मर परख ने है? मेरे हिसाब से आपके साथ हाँ। देगी। वेटरनरी डॉक्टर हैं तो उनको फील्ड में घूमते हैं तो तो सेक्सुअल सीमन है इसको? नहीं, इसको सेक्सुअल नहीं है, इसको दूसरा लगा, अच्छा, नॉर्मल लगा है। नॉर्मल है जी ये। अगली आ गई जी। ब्रीड में? प्योर ब्रीड है, 4 दांत है, सेकंड में। अदंत पहले खीरी दांत में ब्याई थी, अभी सेकंड में है, और करीब करीब 1 महीने से आसपास की कच्ची है। 4 दांत में ब्याह रही है? 4 दांत में अभी सेकंड में ब्याई। बहुत बढ़िया हाइट है, ब्रीड भी अच्छी है। कितना दूध देगी? 35 प्लस देगी। 35 प्लस, तो उनसे कुछ कम? ये 4 दांत है, वो जवान थी, 6 दांत थी वो, ये 4 दांत है। तो उसके जितना इसका ऑर्डर अभी नहीं है, ये कच्ची है। जब अब तैयार होगी तो कई बार ऑर्डर बनाते कोई गाय इनसे भी आगे निकल जाती है। जब अपने टाइम पे आएगी फिर पता चलेगा ये क्या कहती है? हाँ। तो अब दाम क्या है इसका? ये करीब करीब 92 के आसपास की। 92,000 की? जी। कच्ची भी है, उनसे थोड़ा बॉडी वेट कम है, तो उसी हिसाब वो से। मोक मारती है गाय? जी जी हैं? जी। क्यों हो जाता है ऐसा? 3-4-5 कारण है। क्या? ठंड ज़्यादा सर्दी होगी तो भी गोबर पतला होगा। सर्दी में तो कड़ा हो जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठंड लग जाती है तो भी गोबर पतला हो जाता है। हाँ, दूसरा, पेट में कीड़े होंगे तभी हो जाएगा। तो हाँ, डीवर्मिंग नहीं किया होगा तब भी हो जाएंगे। हाँ, और फीड में कुछ गलत होगा तो भी हो जाएंगे। अच्छा, फीड गलत तब भी हो जाएगा? हाँ जी, तब भी बदहजमी हो जाएगी तो हाँ। गोबर पतला हो जाएगा। तो हाँ। कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं बोल सकते। क्या इलाज है आपके पास? एक पहले तो हम इसको बायोट्रिम इंजेक्शन दे देते हैं, हम्म, वो उससे ठीक होगा। नहीं ठीक हुआ तो उसके बाद हम ये जो डीवार्मिंग करने के लिए एल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं। हम्म, तो सर्दी हो गई है तो ठंड का जो बेलामिल है या और ठंड से बचाने के लिए इंजेक्शन है वो दे देते हैं। तो आपके पास क्या इलाज है? बराबर इलाज हमारे यही पास है। सेम है? सही सेम।
देसी इलाज भी है कोई? नहीं, आप तो एलोपैथिक ही करते होंगे डॉक्टर? एलोपैथिक हैं? देसी नहीं। अच्छा, तो सरकार की कुछ मदद है? सरकार की नहीं कुछ मत कुछ खरीद वरीद में? नहीं, खरीद तो खुद का जैसे पैसा लगा कर खरीदना, हैं? खुद का पैसा लगा खुद का लगाना। कई जगह जैसे सरकार देती है। नहीं, अभी कोई मदद नहीं। अभी महाराष्ट्र के हमारे पास आए थे, हमने देख रहे थे, हाँ, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने दी है। वो क्या होता है, 2 गाय के लिए जब स्कीम होता है हाँ, तभी वो मिलता है। अभी तो कोई स्कीम नहीं सरकार। अभी कोई स्कीम नहीं है। ये अगली आ गई जिसमें, हाँ जी, तो आप ही बता दो इसके बारे में। ये 6 दांत है और ये भी 1 महीने के आसपास की कच्ची है। पहले भाव बता दो। इसका 75 75,000। जी। अच्छा, ये क्या बात हो गई? ये उनसे बॉडी स्कोर कम है, हाँ, ब्रीड भी उनसे थोड़ी कम है, वो इनसे ज़्यादा ब्रीड की है। दूध? दूध ये 25 से 30 तक करेगी, अच्छा, उसी हिसाब से इसकी कीमत एक हम जगह रहे में सीमन कौन सा है? है। कौन सी ये वाली? हाँ, ये भी HF ही है, नहीं सीमन। जो इसको सीमन लगा हुआ है। हाँ, सेक्सुअल ये नहीं, सेक्सुअल नहीं, नॉर्मल लगा है। नॉर्मल है। हाँ जी, चलो, अब किस्मत पे है बछड़ी। बिल्कुल। वो हम एक जिक्र करना चाहेंगे, सरकार ने सब्सिडी दी तो 50,000 रुपये पर गाय पे ऐसे कुछ, हाँ जी, तो 2 गाय के लिए, तो वो लेने के लिए आए, हाँ, और साथ में एक हरियाणा से मतलब कि दूसरी कोई और डॉक्टर था। अच्छा 2 डॉक्टर वहाँ से आए थे साथ में। अच्छा। अब गाय हमने देखा कि उन्होंने ले ली, तो हमारे हिसाब से वो गाय 18-20 से दूध देने वाली है नहीं थी, वो ना अपना 5-7 लीटर से अधिक दूध देने वाली नहीं थी। ठीक है, ठीक है। 5-7 लीटर? 5-7 लीटर भी मुश्किल से ही होगा। अच्छा, और वो बता रहे थे कि हम वहाँ से लाए हैं, यहाँ से लाए हैं, पहाड़ से लाए हैं, तो पहाड़ की गाय तो इतना देती नहीं, नहीं देती। और उन्होंने दाम लगाया उसका 75,000। अच्छा, तो हमने कहा कि ये तो देखो, ये तो किसान के साथ भी धोखा हो गया, बिल्कुल सरकार के साथ भी धोखा हो गया, और जो ऐसी स्कीमें बनेगी इसीलिए से नहीं चढ़ती हैं। नहीं चलती। फार्मर जो कस्टमर है ना, चाहे और उसमें किसान- किसकी मिलावट हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो तो सब ऐसे ही चलता है कि करते हैं लोग कुछ ऐसा, लेकिन किसान को खुद भी थोड़ा नॉलेज हो तो वो उसका डिसीजन खुद लेना चाहिए उसको, किसी के बोलने के ऊपर नहीं ले चलना चाहिए। किसान क्या करें, वो तो मतलब कि वो तो ऐसे जैसे उनको बोरी में बांध के ले आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों को अभी बहुत अवेयर हो गए सभी, तो अब तो ये यूट्यूब भी आपके माध्यम से सब किसानों को पता चल गया कौन सी गाय किस कीमत में चल रही है, तो थोड़ा सब कुछ देख के तो हम इसलिए हम कहते हैं कि भाई अधिकारियों को अपनी जेब थोड़ी छोटी रखो, बिल्कुल, और सही है, किसानों को भी ये भाई ध्यान रखो। चलो, अगली आ गई। 4 दांत? 2 दांत 2 दांत जी, पहली ब्याह था, पहली बार। बड़ी खूबसूरत है बछिया, बड़ी खूबसूरत। है? तो कब तक ब्याह है इसने? अभी लेगी कम से कम 1 महीना, 1-1.5 एक महीना। में ले जाएगी। 1 महीने तो ऑर्डर तो भी बड़ा इम्पैक्ट निकाल रही है बहुत। फर्स्ट में है, बहुत अच्छी ब्रीड है, हाइट बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है, तो अभी 1 महीने अभी के छोटी बाद- है, 2 साल की हो गई नहीं? 2.5 साल की है। 2.5 साल 2.5 साल हाँ की जी, है। 2 दांत हो गई ना, 2.5 साल की एज हो गई। कितना होगा वजन इसका? 3 क्विंटल होगा? ज़्यादा 3 अच्छा। क्विंटल से तो सेक्शन में लग सकता था, लग सकता था। लगा नहीं। हमने फार्म से खरीदी है, तो उन्होंने भी ऐसा बोला साफ ही कि भैया हम गारंटी तो कुछ नहीं देते, कि हम बोल दे सेक्सुअल सीमन लगा है, नॉर्मल सीमन लगाया है। दाम क्या है? ये करीब 1.25 का जोटा लिया था, इसको 65 तक मान सकते हैं। 65,000 जी। दूध फर्स्ट है, ब्रीड अच्छी है, 25 के आसपास करना चाहिए। 25 देगी, हाँ जी। 65,000। हाँ जी, बड़ा अच्छा भाव लगाया। हाँ बिल्कुल जेन्युइन रेट है। आप बदनामी से डरते हो? सभी डरते हैं जी, कई लोग नहीं डरते। अब ये हर किसी का अपना अपना है, कोई बोलते हैं बदनाम होंगे तो भी नाम होगा। जब आप भाव बताते हैं तो हमें लगता है कि आप डर रहे हो। नहीं, मैं तो नहीं डर रहा, आप पूछ लो सामने लिए। 1.25 का जोटा है, 5,000 इसका ज़्यादा मैंने बताया कम। वही तो हम बता रहे हैं ना, हाँ। कि एक मन में डर है कि किसी कुछ ज़्यादा ना निकल जाए मुझसे। जो जितने की परचेज किया है साफ साफ उतने की बता रहे हैं। अच्छा, इन्होंने वो बड़ी पहली वाली गाय 95 की बताई, मैंने कहा वो 4 का जोटा था, इसमें एक इसकी कीमत 10 के आसपास है। हाँ। जो 40 प्लस दूध भी चाहिए तो 10 के आसपास रेट लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब सामने खड़ी, इसमें कोई कमी नजर आ रही है? इसमें मेरे को तो कोई कमी नहीं नजर जसवीर जी आप बताओ। नहीं जी, कोई कमी नहीं, प्योर ब्रीड की, इतनी हाइट बॉडी सब कुछ अच्छा है, 2 दांत है, बच्चा है अभी तो, कान छोटे हैं। कान छोटे हैं, सब कुछ सही है। चलो भाई ले अगली ले।
6 दांत है 6 ये। दांत तो 6 दांत ब्यात कौन सी है? सेकंड सेकंड में है। जी। उम्र कितनी होगी? 6 दांत है, करीब करीब समझो 4 साल साढ़े के चार आसपास। साल। 4 बहुत ज़्यादा पली हुई है ना। बहुत ज़्यादा। कितनी फीड मिली होगी इसको, आपका अंदाजा? क्या समझ में नहीं क्या बोले? खुराक कितनी मिली हुई इसको? खुराक हाँ, अगर इस लाइन पे इसको चलना है तो कितनी खुराक चाहिए रोजाना? 6 किलो चाहिए मेरे हिसाब से। 6 किलो, ठीक है ना? बिल्कुल दूध- बिल्कुल जेन्युइन। इस ये बछड़ी जैसी दिख रही है मुंह से बिल्कुल प्योर ब्रीड है, लेकिन पीछे 5% का क्रॉस है। अच्छा। 5% का। तो इसके मोटेपन का वही राज है, हाँ जी। जो खाल भी मोटी हाँ, होगी। कुछ मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, जो आप पूछना चाहते हैं मैंने पहले ही बता दिया। तो दूध दूध करीब 30 के आसपास करेगी। 30। हाँ, अभी कच्ची भी है, करीब 25 दिन की कच्ची है। दाम? ये ऐसे तो उनके बराबर की हाइट है, सब कुछ उनके बराबर का है। तो जैसे वो एक 10 की थी तो क्रॉस आ गया 5%, तो 20,000 रेट कम है, 92 की लिया है। 92 भाव में। जी। 30 लीटर दूध 92। जैसे इसका बॉडी स्कोर है, जैसी इसकी ब्रीड है, उनके बराबर की, लेकिन थोड़ा क्रॉसपन आने की वजह से 20,000 रेट कम है। सेक्शन सीमन लगाते हैं हम लोग, हाँ जी। तो क्या उसके लिए शर्तें हैं, हिदायतें क्या हैं? देखो सेक्सुअल सीमन जो आगे जो को आ जाओ। जो भी गाय का पहले कंसप्शन रेट अच्छा है ना, उसको हम सेक्सुअल सीमन लगाते हैं ज़्यादा। नहीं तो अगर गाय को एक बार लगा दिया तो उसका कंसेप्शन रेट अच्छा नहीं है, तो बार बार उसको लगाएंगे तो एक सीमन 2500, 3000, 4000, 5000 तक का आता है। तो बार बार 3-4 बार अगर वो सीमन लगा के खराब भी करना तो 20,000, तो ये सीधा ही गाय भी खराब होगी, हाँ, सीमन भी खराब सीमन भी होगा। खराब हो गया। गाय पे ही फर्क पड़ता है बार बार सीमन लगाने से? पड़ेगा ही। पड़ेगा। हाँ जी। जिसका कंसेप्शन रेट अच्छा नहीं है उसको सेक्सुअल सीमन नहीं ज़्यादा लगाना नहीं लगाते। मतलब अगर एक बार नहीं सक्सेस हुआ तो हाँ। दूसरी बार फिर कोशिश ही मत करो। हाँ, वो उस पर नहीं करते। जिसको पता है कि एक ही इंजेक्शन में कंसीव कर लेती है तो ज़्यादातर उसी को। अच्छा, फिर एक दो हिट छोड़नी पड़ती है कि नहीं? अगर आप अगर एक बार नहीं कामयाब हुआ हाँ तो हिट में आ गई, हाँ हाँ लगा दिया आपने, अगर आप एक हीट मिस करा देंगे तो कंसीव का चांसेस ज़्यादा रहता ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी। है। तो जरूरी है मतलब कर दें ऐसा। कोई लोग किसान नहीं करते, हर किसी का अपना अपना है। अच्छा, ऐसा भी होता है ये कंसीव नहीं करती, उसका क्या कारण होता है? बहुत से कारण। यूट्रस में इन्फेक्शन है तब भी, और यूट्रस में अगर चर्बी ज़्यादा है तब भी कंसीव नहीं करती। कई कारण है कंसीव ना होने के। अगर जेल मैली नहीं पड़ी पहली बार तो यूट्रस में काफ़ी इन्फेक्शन होता है, तो तब भी कंसीव रेट तब भी नहीं कम हो करेगी। जाता है। कुछ मौसम का, गर्मी सर्दी? गर्मी में भी ऐसा है कि जो ये सर्दी का मौसम है, इसमें गाय का कंसीव रेट अच्छा रहता अच्छा रहता है। है। जी। खुराक पे? खुराक तो अगर आप पूरे न्यूट्रिशन बैलेंस करेंगे तो ही प्रॉपर टाइम पे हीट में आएगी। नहीं, अगर नहीं आप आएगी। हाँ बैलेंस प्रॉपर मिनरल नहीं देंगे और प्रॉपर फीडिंग अच्छी नहीं होगी तो अपने टाइम पे हीट में आएगी। मतलब अगर आपने मिनरल नहीं दिए तो कंसीव भी नहीं करेगी ढंग से। हाँ जी, वो नहीं करेगी। चलो लाओ, अगली लाओ। ये 4 दांत, फर्स्ट में ये भी 4 दांत। रंग बड़ा चमक रहा, बहुत अच्छी ब्रीड की है, बहुत स्पेशल ब्रीड की है। ऑर्डर बिल्कुल सही है, हाँ जी। चारों थानों का डिस्टेंस सही है। पूरा है, ब्रीड भी बहुत अच्छी है, और जो एचएफ का लेग स्कोर, बॉडी स्कोर होना चाहिए वही है। कितना समय बाकी इसमें? 1-1.5 महीना ले जाएगी। और दूध कितना देगी? दूध 30 के आसपास करेगी फर्स्ट में। बहुत अच्छे फार्म से परचेज किया है, उनका सभी फर्स्ट में 30 प्लस ही है। अच्छा अच्छा, तो दाम क्या है इसका? करीब 80 के आसपास। 80,000। हाँ जी। 30 दूध, हाँ जी। फर्स्ट में 4 दांत। फर्स्ट में 4 दांत। ये तो आदमी को खुश होकर लेनी चाहिए। खुश होके लिया है। वो डॉक्टर साहब ये बताओ कि वो इन ब्रीड करने के लिए जो है ना डॉक्टर, मतलब कि कहते हैं गुरेज करो, बोलो आप। इन ब्रीडिंग के लिए अगर कोई सीमन का आपको पता होना चाहिए, सेम सीमन जैसे ये कोई, जैसे ये एबीएस के किसी हाँ उसकी जी, है। जैसे एबीएस की ब्रावो की है, हाँ, तो इसको एबीएस का ब्रावो नहीं लगेगा। ब्रावो को ब्रावो ही लगा देंगे तो इन ब्रीडिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा? तो इन ब्रीडिंग से क्या होगा कि एक तो ये स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएगी गाय में। स्किन प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी, स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेगी। वो जो गाय को ये कहते हैं मोके हो गए, हाँ। चमड़ी के दाग हो गए, ये भी आएगा। और गाय का जो मिल्क है ना, वो
प्रोडक्शन बिल्कुल इतना नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। रिजल्ट किसी तरफ से भी अच्छे नहीं हाँ मिले। जी, उसका सेहत की तरफ से सेहत भी उसकी सही नहीं रहेगी और स्किन प्रॉब्लम भी रहेगी और दूध भी अपना पूरा जितना उसका मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं और रहेगा। ये भी हो सकता है कि मतलब कि कंसीव ही ना करे। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने ऐसे एक फार्म देखा, हम वहाँ गए तो हमारा पेमेंट थोड़ा चाहिए लेना था, तो उनके फार्म पे गए तो उनके है ना जो बच्चे हैं ना वो 5-6 गाय ने बच्चे दिए, 6 गाय ने, तो जितने भी बच्चे से अंधे पैदा हुए। अच्छा, तो उन्होंने बोला इसका क्या कारण है, तो मैंने काफ़ी सोचा ऐसा प्रॉब्लम तो आया नहीं। तो जब हमने पूरा स्टडी किया तो इन ब्रीडिंग की वजह से इन ब्रीडिंग हो रही थी उनमें, तो उनके बच्चे गाय के अंधे पैदा हो रहे थे। तो इसका ये भी एक कारण है। अगर आप वो आपने कहीं ट्रेनिंग की है? ये हम रोज गांव में घूमते हैं, यही हमारी ट्रेनिंग है। कहीं से की नहीं है? नहीं, जैसे इन्होंने की है? नहीं नहीं नहीं। तो ये कंप्यूटर कैसे बन गया आप? ये कंप्यूटर ऐसा है 22 साल की रोज गांव में जाते हैं, रोज का प्रॉब्लम सुनते हैं। और बहुत व्यापारी हैं? बहुत है, लेकिन डीप में कम लोग जाते हैं। सभी उसका बीमारी तो सभी पूछ लेते हैं, उसका कारण कॉज नहीं कोई जानना चाहता। तो हम थोड़ा उसमें ज़्यादा स्टडी करते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ है। बहुत बढ़िया बात बताइए आपने। चलो अगली चलो। ये 10वें नंबर पर आ गई है। ये भी फर्स्ट में है, हाँ। थोड़ी ज़्यादा कच्ची है, करीब 2 महीने के आसपास की कच्ची है। तो इसका दाम क्या होगा? ये 60,000। 60,000 जी। दूध कितना देगी? दूध अब फर्स्ट में है, ब्रीड बहुत अच्छी है, देना चाहिए इसको भी 25+। 25+ देगी जी 60,000 की। जी 2 महीने खिलाना पड़ेगा। 1.5-2 महीने। कितना खा जाएगी 2 महीने में? अब ये तो सेवा पे है, कई तो एक महीने में 10,000 खिला देते हैं, कोई 5 खिलाते हैं। अब इसका तो जहाँ जाएगी वहाँ 25 से अधिक दूध लेने के लिए कितना खिलाना पड़ेगा? 25 से अधिक दूध 8-9 हज़ार रुपये महीने का लग ही जाता है। मतलब 16-17 हज़ार 15 हज़ार खा जाएगी। खा जाएगी। और फिर इसका रेट करीब ऑलमोस्ट, अगर इसने ऑर्डर अच्छा बना दिया, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, लाख के ऊपर चली जाएगी। अच्छा, खिलाना है 20,000, आएगा 60,000। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छी गाय दिखाई। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।